नमस्कार दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं हरदोई संडीला के ग्राम लालपुर बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही तपस्वी महर्षि हुआ करते थे, श्री श्री 1008 मोहनदास बाबा जी। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में कुछ। यहाँ पर लोग आदरणीय जी आए हुए हैं तो इनसे कुछ संपर्क करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी आदरणीय, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं इंजीनियर आर.एस. सिंह अर्कवंशी, अध्यक्ष अर्कवंशी क्षत्रिय महासभा। जी आदरणीय जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, तो ये किसकी समाधि है और इसके विषय में कुछ हमें बताएं। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ये श्री श्री 108 बाबा मोहनदास जी, जो बहुत ही बड़े योगी थे। जी जी। और ये बचपन से ही अपने घर से सन्यासी के रूप में निकल चुके थे और निकल करके पूरे देश का भ्रमण किया था इन्होंने। पूरे देश में जगह जगह संतों में और मंदिरों में और सब जगह जाके अपने संपर्क किए। आखिर में इन्होंने अपना अयोध्या में जा कर के हनुमानगढ़ी में उसमें जाके अपने जो वहाँ के गुरु जी थे वहाँ पे उनकी शरण में काफ़ी समय बिताया और इन्होंने वहाँ पे उन्हीं के देख रेख में योग सीखा और इतना अच्छा योगी ये बन गए कि वहाँ के जो संत थे, हनुमानगढ़ी के महंत थे, उन्होंने इनको योगी राज की उपाधि दी थी। उसके बाद अंतराल में काफ़ी समय के बाद में ये अपने गांव की तरफ, ये चूँकि रहने वाले यहाँ संदीले में ही बिबियापुर गांव के रहने वाले थे, और उसके बाद में इनका जो सन्यासी जीवन था वो यहाँ लालपुर पड़ता है, ढिकुन्नी के पास में लालपुर ग्राम सभा सेंगवा में पड़ता है। वहीं पे आके ये तपस्या करने लगे, अपनी बना के झोपड़ी, और वहीं पे अपना इनका अंतिम इनका जो है संस्कार यहीं पे हुआ था, थोड़ी दूर पे जहाँ पे उनकी समाधि बनी, एक लगभग 500 मीटर दूरी पे। और उसके बाद में यहाँ के ग्रामीण के लोगों के द्वारा इतने महान थे कि मृत्यु के तत्काल बाद शायद इनका नाग योनि में जन्म हुआ, और वो यह नाग इतना थे कि गांव के लोगों के बीच में जा करके किसी को परेशान नहीं करते थे। तो चूँकि बाबा जी भजन कीर्तन के बहुत ही शौकीन थे और बहुत ही अक्सर इनका भजन का आयोजन यहाँ हुआ करता था। नाग जब इनके अंतिम संस्कार के बाद में जब नाग का जन्म हुआ है तो नाग बता रहे हैं कि जो गांव के लोगों का एक विश्वास बना कि वहाँ पे एक दिन लास्ट में जो भजन कीर्तन हो रहा था इनका अंतिम, उस दिन फिर होने वाला था नाग बाबा का, तो उस दिन भजन मंडली भजन कर रही थी और अपना भतीजे इनके कोई सुरेश सिंह थे, उनकी गोद में आकर के बाबा बैठे हैं वही नाग रूप में, और उन्हीं की गोद में ही अपना जो है प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसा है इनके बारे में। बाकी ये बहुत बड़े योगी थे। एक आध भूल चूक भी इनसे श्राप भी दे दिया था किसी को, कुछ इनके बाल किसी ने पकड़ लिए थे पीछे से, छू लिया था जो भी, तो गलत ढंग से, तो इन्होंने उसको कुछ कह दिया था तो वो साक्षात हो गया था, और मैंने सुना कि काफ़ी उसका नुकसान हुआ। तो ऐसे ही चूँकि योगी थे, लोग को कभी कभी जो है जब कोई किसी गलत दृष्टि से देखते हैं तो उनके गुस्सा भी आती है और वो अपना जो भी आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो वो शायद पब्लिक को किसी को नुकसान हुआ। इनके बारे में और भी तमाम बातें हैं कि बहुत बड़े लोगों की सेवा भाव इनका हमेशा रहता था, गरीबों का काफ़ी ध्यान रखते थे। और इस तरह से इनकी चूँकि ये तपस्थली है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे चूँकि अमावस्या का ये था उस टाइम भी, जब इनका जन्म हुआ है जो जानकारी में मिला, तो ये अगहन महीना था, है ना। उसी में चूँकि अब ये जो तिथि निकाली गई थी तो 22 जनवरी को इनका इसी स्थान पे बाबा की यादगार में यहाँ पे मेले का आयोजन होना है 22 को, जिसमें सभी क्षेत्रवासी और यहाँ के लोगों का काफ़ी इसमें बाबा के प्रति जो कि लगाव था तो उससे काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। और यहाँ पे इस मेले में एक दिवसीय प्रोग्राम है, तो उसमें सभी को आह्वान किया गया, सभी को आमंत्रित किया गया, और हमारे जो भी श्रोता हैं आसपास के या जो भी श्रद्धालु हैं वो इस आयोजन में आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आदरणीय जी ने बताया कि अभी 22 जनवरी को अमावस्या का दिन पड़ रहा है, तो उस दिन यहाँ पर मेले का आयोजन करवाया जा रहा है श्री श्री 1008 बाबा योगीराज मोहनदास जी के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ और आदरणीय जी आए हुए हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। जी आदरणीय जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने जी, वाले। आप अपना परिचय बताएं। विजय कुमार यादव। जी जी। ग्राम पोस्ट ढिकुन्नी। जी। ठीक, बाकी नगर में सरिया सीमेंट की दुकान हमारी है। जी जी।
तो बताया जाता है कि यहाँ पर जो मेले का आयोजन हो रहा है, तो इसमें मतलब क्या कार्यक्रम होगा, जरा इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि यहाँ पर किस उपलक्ष्य में आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में बताएं। यहाँ पर 22 जनवरी 2023 को मेला लगेगा। जी एक दिन के लिए प्रोग्राम रखा जा रहा है। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी दोस्तों। आइए यहाँ पर कुछ और आदर्श जी हैं, इनसे भी कुछ यहाँ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय जानना चाहते हैं? विश्वनाथ मिश्रा, अध्यापक, निवासी लालपुर फाटक, जी जी वहाँ का आदर्श- रहने वाला हूँ और इंजीनियर साहब से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। जी जी यहाँ आकर के पता लगा कि श्री श्री 1008 मोहनदास जी बहुत बड़े त्यागी एवं योगी थे, जी जी और जब उनका देहावसान हुआ तो नाग योनि में उनका जन्म हुआ, जी जी और वो नाग जो है गांव के सब लोगों ने उनका दर्शन किया। वो किसी का अहित नहीं करते थे। जी 22 जनवरी सन 2023 को मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासी आ रहे हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी, अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी लगे हैं जी। और भंडारा का भी प्रोग्राम है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 22 जनवरी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा एवं यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा, भंडारे का आयोजन भी होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा कि श्री श्री 1008 योगीराज बाबा मोहनदास जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेले का आयोजन करवाया जा रहा है। तो जी, कुछ और आदर्श जी, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय जानना चाहते हैं? हम दिग्विजय समाज सेवी और मंडल मल्हेरा के भाजपा कार्यकर्ता। और जब से सुना था कि माननीय अलका सिंह जी को माननीय आर.ए. सिंह सम्मानित इंजीनियर साहब चुनाव लड़ा रहे हैं, तब से मेरा लगाव इनसे चौगुना हो गया। जी आदर्श जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी दें। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन माननीय इंजीनियर साहब आर.ए. सिंह साहब करा रहे हैं। इससे इनका यहाँ क्षेत्र में और भी छवि बढ़ेगी और क्षेत्र में इनका काफ़ी 1 साल के अंदर ही वर्चस्व बढ़ गया है। और ये महान योगी श्री श्री 1008 योगी राज मोहनदास जी के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसे पुण्य कर्म करने से इनको और भी चौगुना 10 गुना प्रभुत्व मिलता जाएगा। हम चाहेंगे आगे कोई मौका आएगा तो माननीय अलका सिंह जी किसी क्षेत्र से सांसद बनेंगी या निकट भविष्य में मंत्री बनेंगी। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करके, और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मेले का आयोजन है, तो आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हों। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।